जय हिंद। आज हम एक बहुत अच्छे से टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ये टॉपिक से लगभग सभी को काम पड़ता है। सभी को कभी ना कभी किसी को गट्टी मंगवाना है, किसी को मुरम मंगवानी है, किसी को बालू मंगवानी है या किसी को कुछ खुदाई करनी है। तो क्या होता है कि हम या तो ट्रक से मंगवाते हैं या ट्राली से मंगवाते हैं। तो ट्राली वाले हमें धोखा देने के लिए वो हमको स्क्वायर फीट ज़्यादा बता देते हैं। जैसे ये ट्राली हमारी है तो लगभग 100 स्क्वायर फीट बता देते हैं या 150 स्क्वायर फीट बता देते हैं। अब ने एक ट्राली बनाई है जो लगभग 100 स्क्वायर फीट की है। आज हम बड़े ही आसान तरीका से इसको निकालना सीखेंगे ताकि हमें कोई ठग ना पाए। इस तरीका से हम इसको आज स्क्वायर फीट में अच्छी तरह से निकालना सीखेंगे। देखिए ट्राली कुछ इस शेप की होती है। हमारी जो हमने ये ट्राली बनाई है ये लगभग 10 फीट के आसपास इसकी लंबाई है और जो हमारी इसकी चौड़ाई है ये वाली ये लगभग 5 फीट की है और जो हमारी ऊंचाई है ये ऊंचाई लगभग 2 फीट की है। तो आज हम इसी ट्राली से संबंधित निकालना सीखेंगे, इसको स्क्वायर फीट में निकालना सीखेंगे कि स्क्वायर फीट किस प्रकार से। अब ट्राली की नाप दो तरीका से हो जाती है, एक तो बाहर से नाप ली जाती है और एक अंदर से भी नाप ली जाती है। तो हम बाहर की नाप भी सीखेंगे और अंदर की नाप भी सीखेंगे, फिर हम देखेंगे दोनों में कि अंतर कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ट्राली होती है जो घनाभाकार की होती है। तो जब हमें घन का आयतन चाहिए होता है तो घनाभ का आयतन होता है हमारा जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है हमारा L गुणे B और गुणे H। ये हमारा घनाभ का आयतन का सूत्र है। हम इसी सूत्र से ये अपना पूरा निकाल लेंगे। तो जैसे हमारी लंबाई कितनी दी है, 10 फीट दी है, तो L बराबर हमारा 10 फीट है और जो हमारी इसकी B यानी बेस हमारा 5 फीट है। तो हम यहाँ पर 5 फीट लिख देंगे और हमारी जो ऊंचाई जो हाइट है वो हाइट हमारी 2 फीट है, तो हम इस 2 फीट को लिख देंगे। तो अब देखिए ये हमारा 5 ये 10 है तो 10 गुणे 5 50 हो गए, 50 दूनी 100 हो गए। तो ये हमारा टोटल हो गया 100 फीट का क्यूब। ये इस तरीका से हमारा 100 फीट हमने निकाल लिया। अब हम इसी को हमें यदि आवश्यकता पड़ जाए कि हमें इसी को इंच में निकालना है, कभी कभी क्या होता है कि हमें इंच की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम इसको इंच में भी निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो इंच में जैसे मान के चलिए हमारा कितना है, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो हमें 10 गुणे 12 क्योंकि तो हमारे जी लगभग हो जाएंगे 120 इंच। ये हमारे 120 इंच हो जाएंगे। फिर दूसरा हमारा है 5 है, तो 5 गुणे 12 बराबर जी हमारे 12 पंचे 60, ये हमारे 60 इंच हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 इंच। और तीसरा हमारा 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे और 12 से इसमें भी गुणा करेंगे, तो 12 दूनी 24, तो ये हमारा 24 इंच हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 इंच हो जाएगा। अब जब हम इस 24 इंच हो गए हमारा, तो हमको सूत्र तो यही लगाना है, तो हम इनका सभी का मल्टीपल करेंगे। जैसे 120 गुणे 60 और गुणे 24। अब हम इनका सभी का मल्टीपल करेंगे। जब हम सभी का मल्टीपल करेंगे तो हमारा मल्टीपल आएगा 17 से 28 और 00। इतना हमारा मल्टीपल आया इन सभी का। अब जो एक जैसे हमारा 1 फीट है, तो 1 फुट का जो हमारे उसमें वो होते हैं इंच का जो वो होता है क्यू बराबर, तो वो होता है 17 से 28। ये 17 से 28 हमारे 1 फीट में इंच होते हैं। जैसे हम इस प्रकार का अपना घनाकार का हम जब बनाते हैं तो इसमें लगभग 17 से 28 इंच इस तरीका से होते हैं, क्योंकि ये क्यू रूप में होते हैं। तो हमारा 1 फुट में लगभग कितने होते हैं, 12 गुणे 12 यानी 12 इंच ऐसा, 12 इंच ऐसा और 12 इंच इस तरीका से। तो 12 गुणे 12 गुणे 12 बराबर जी होते हैं हमारे 17 से 28। जब हम इतने में जो हमारा ये आया है इसमें जब हम
ये हमारे 1,72,800 इंच हमारे आ चुके हैं। जब इसमें हम 17 से 28 से भाग देंगे, 17 से 28 से, तो हमारा ये कट करके लगभग 100 फिट आ जाता है। इसको फिट क्यू आ जाएगा। तो देखिए हमने फिट से भी निकालना सीख लिया और इंच से भी निकालना सीख लिया। अब ये तो हो गए हमारे ट्राली की बाहर से नाप, जो हमने बाहर से नापी है वो हमारी हो चुकी है। बाहर से नाप हमने दोनों में देख लिए, फिट स्क्वायर में भी देख लिया तो फिट से फिट देख लिया, और यदि इंच की जरूरत पड़ गई तो हमने इंच से भी देख लिया, क्योंकि इंच में हमें 17-28 से भाग देना पड़ेगा। ये 17-28 कहीं और से नहीं आया, हमने इसी का गुणा किया है 12, क्योंकि एक फिट में 12 इंच होते हैं, तो उसी का क्यू निकाला है। 12 गुणे 12 गुणे 12 तो 17-28 होता है। इस प्रकार से हमने इसको निकाल लिया। चलिए अब देखते हैं हमने जब भी अभी पिछले वाले सवाल हमने देखे हैं कि हमने ट्राली से बाहर के भाग की माप की थी। अब हम यदि इसको अंदर से मापें, क्योंकि लोग बात कह रहे हैं हमारी ट्राली 100 फुट की है, लेकिन जब हम उसको अंदर से मापेंगे तो उसमें जो लगा रहता है लोहे के चद्दर वगैरह, तो उसकी भी कुछ चौड़ाई वगैरह होती है। तो उसकी फिर क्या होती है, जैसे हमने इसको नापा तो ये हमारा पहले कितना था, ये हमारा जो पहले था ये 10 फुट था, तो जब नापा इसे तो ये निकला हमारा 9 फुट और 10 इंच। और जो चौड़ाई थी वो चौड़ाई हमारी पहले 5 फीट थी, अब हमने कर ली इसको 4 फुट और 10 इंच। और जो हमारी हाइट थी तो पहले 2 फुट थी, अब इसकी ऊंचाई हो गई हमारी 1 फुट और 11 इंच। 1 फीट और 11 इंच। अब देखिए अब हमारा ये सभी, अब हम इसको यदि उसमें निकालेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगा। अब इसलिए हमें सबसे पहले इंच में निकालना है। तो जैसे लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई L बराबर कितना है हमारे पास में, ये है 9 फीट और 10 इंच। कितना है, 9 फीट और 9 फीट। फिट के लिए हम ऐसा एक ऊपर डंडा लगा देते हैं, और इंच के लिए जैसे हमारा 10 इंच है तो इंच के ऊपर हम डबल डंडा लगा देते, ताकि हमें लिखने में कोई दिक्कत ना हो। अब इसको हम इस तरीका से पहले निकाल लेंगे इसका, क्योंकि ये डेसिमल की तरह तो है नहीं है कि 9.10 लिख सकें, ऐसा तो हम लिख नहीं पाएंगे। हमको इसको इस तरीका से लिखना पड़ेगा। ये 9 फीट है तो 9 गुणे 12, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 9 गुणे 12 और प्लस में ये हमें 10 करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा इंच में है। तो 12 नम्मा 108 और 10 ए, तो हमारा ये हो गया 1 से 18 इंच। ये कितना हो गया, 1 से 18 इंच। ये क्या हो गई हमारी लंबाई, लंबाई हमारी कितनी हो गई, 1 से 18 इंच। अब हम चौड़ाई की बात करेंगे इस वाले की, तो ये हमारा कितना है, चौड़ाई बी बराबर हमारा कितना है, 4 फुट 10 इंच, यानी 4 फीट और 10 इंच। अब इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंच में। जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 गुणे 12 हो जाएगा और प्लस में 10 हो जाएगा, तो 12 चूक 48 और 10 58 इंच हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 58 इंच। ये हमारा 58 इंच हो गया। अब हमको ऊंचाई हमारी h है, तो h को हम क्या करेंगे, हमारा 1 फुट 11 इंच, तो इधर हम 1 फीट लिख देंगे और 11 इंच लिख देंगे। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे इंच में, तो 1 गुणे 12 हो जाएगा और प्लस में 11 हो जाएगा। तो 12 एकम 12 और 11 जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएगा 23। ये हो जाएगा हमारा 23 इंच। क्या हो जाएगा, 23 इंच। इस तरीका से हमारा ये वाला हो गया। अब हम उसी के घनाभ के उसमें आयतन निकालने के लिए उसी सूत्र में रख देंगे, जैसे L गुणे B गुणे H, तो इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 से 18 गुणे 58 और गुणे 23। जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमने जब गुणा किया इसका, तो ये आया हमारा 1574 और 12, 1574 12, ये हमारे इतने इंच आ गया। क्या आ गया, इंच। अब हमको इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है,
तो हम उसी से भाग दे लेंगे। हमारा 1728 लिखा हुआ है, 1728 से हम भाग लगा देंगे। जब हम 1728 से भाग लगाएंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 91.09। ये हमारा फिट निकल आया, 91.09 का फिट क्यों निकल आया। अब देखिए, जब हमने ट्राली बाहर से नापी थी तो उसका एरिया निकल रहा था हमारा बिल्कुल 100 फीट, लेकिन जब हमने इसको अंदर से नापा तो इसका एरिया निकला 91 फीट और 0.9 फीट, लगभग हमारा 8 फीट के आसपास कम है इसके एरिया से। अब चलो, जैसे हमारी बालू आज के रेट पर मिल रही है 60 रुपए प्रति फुट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारे 91.09 है, इसी को हम 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ये छिनारे चंगन और जी हमारे 91 हैं। तो 6 एकम 6 और 9 छुक 54 और दशमलव हमारा जीरो का, ये जीरो था तो जीरो रख देंगे। अब दशमलव हमारा कहाँ पर, 2 अंक बाद पीछे से 1 2, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ये लगभग हमारे इतने रुपए का पड़ गया, 5465 रुपए का। पहले जब हमें मिल रहा, जब हमने बाहर से ट्राली नापी थी तो वो हमारी 100 रुपए की थी, मतलब 100 फुट थी और मिल उसी 60 की रेट से रही थी, तो ये हमारे 6000 हो रहे थे। अब देखिए, जब हमने अंदर से नापा तो वो हमारी 5465 है और पहले हमें 6000 की मिल रही थी। तो 6000 में से हमें ये 5465 रुपए को माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो 5 जीरो की बनेगी 10, 10 में से 5 जाएगी 5, इधर बची 9, 9 में से 6 गई 3 और इधर बची हमारी 9, 9 में से 4 गई 5। तो लगभग हमें 535 रुपए का नुकसान हो रहा था। इसलिए हमें अच्छी तरह से ट्राली की नाप कर लेना चाहिए ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा स्क्वायर फीट ठीक निकला कि नहीं। और इसी प्रकार से आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और यदि इसी प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहना हो तो इसमें बेल आइकन को दबाइए।